हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश जीके के महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आइए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा जो मनाया जाता है ये किस ऋषि को समर्पित है साथियों? तो ये जो है ये व्यास ऋषि को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा जो है हम किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं? ये व्यास ऋषि के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ऋषि जो हैं वेद व्यास जो है, इनका पूरा नाम क्या है? वेद व्यास जो है, इन्हीं के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन साथियों ये जो है कहां पर किया जाता है? तो किस स्थान पर किया जाता है मुड़िया पूर्णिमा मेला? तो ये जो बटेश्वर है साथियों, ये बटेश्वर पशु मेला है। बटेश्वर पशु मेला है और ये कहां पर लगता है? ये लगता है आगरा में। आगरा में लगता है बटेश्वर पशु मेला। ठीक। और मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन साथियों ये कहां पर होता है? ये गोवर्धन में होता है। कहां पर होता है? गोवर्धन में। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू हुए मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम, ये हिंदू और है, हिंदू और मुस्लिम। चलिए यहां लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? तो एक मेला तो है सुलह ए कुल मेला। एक मेला है साथियों सुलह ए कुल। ये कहां पर लगता है? ये आगरा में लगता है साथियों, आगरा में लगता है। इसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। और इनमें से आपको बताना है कौन सा मेला है जो ऐतिहासिक मेला है और हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं इसमें। तो ये साथियों नौचंदी मेला है। ये नौचंदी मेला है। इसमें भी हिंदू और मुस्लिम दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये सुलह ए कुल मेला जो है आगरा में लगता है, इसमें भी जो है दोनों समुदाय के लोग आते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला कहां पर आयोजित किया जाता है साथियों? तो ये गढ़ और गढ़ ये मिला के अलीगढ़ मत लगा दीजिएगा, ये अलीगढ़ नहीं है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम है हरिगढ़। हरिगढ़। ठीक। और अलीगढ़ से जो है यहां से जो है ताले प्रसिद्ध है अलीगढ़ के। ठीक। और ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। कौन सा है? ये अपने उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जो है 18वां मंडल है, जो कि 2008 में बनाया गया था। 2008 में ये मंडल बनाया गया था। ठीक। और ये गढ़ मेला कहां पर लगता है साथियों? गढ़ मेला लगता है गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। कहां पर लगता है? गढ़ मेला गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। अगला है, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इनमें से किस धर्म से कंपिल मेला जो है संबंधित है साथियों? ये कंपिल कहां पर है? ये कंपिल फर्रुखाबाद में है। तो यहां पर मेला लगता है किस समुदाय के लिए लगता है, किस धर्म के लिए लगता है? तो साथियों ये मेला जो है ये जैन धर्म के लिए लगता है। किस समुदाय के लिए, किस धर्म के लिए? कंपिल में मेला जैन धर्म के लिए लगता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? माघ मेला जो है ये किस दिन से शुरू होता है? तो माघ मेला कहां पर लगता है साथियों? ये लगता है प्रयागराज में। ये प्रयागराज में लगता है माघ मेला और लगभग महीने भर चलता है। ये बहुत बड़ा मेला, मतलब ज्यादा दिन तक चलता है और बहुत भीड़ भी इसमें होती है। तो ये किस महीने में किस दिन से शुरू होता है साथियों? ये जो है मकर संक्रांति से शुरू होता है, यानी कि जो खिचड़ी का दिन होता है लगभग ये 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये मकर संक्रांति के दिन माघ मेला शुरू होता है। अगला है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव, प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है यहां पर लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। तो ये कब से मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है नवंबर या दिसंबर, यानी कि नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक से जो है ये शुरू होता है। लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है लखनऊ में। अगला है, सैयद सालार मेला कहां पर आयोजित होता है? सैयद सालार मेला कहां पर आयोजित होता है साथियों? तो सैयद सालार मेला ये बहराइच में
आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? बहराइच में आयोजित होता है। और बहराइच पे साथियों यहां पर थारू जनजाति द्वारा होम स्टे योजना चलाया गया है। होम स्टे योजना, होम स्टे योजना वो भी किसके द्वारा? अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली थारू जनजाति द्वारा। इसके माध्यम से आप जो है थारू जनजाति के घर पे जाएंगे तो ये किराए पे कमरे देंगे, तो इनके यहाँ ठहरेंगे, इनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, तो इनकी संस्कृति से जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं, इनकी दिनचर्या कैसी है, ये किस देवता को मानते हैं, सारी जानकारी इनके साथ रह के आप प्रैक्टिकली जान सकेंगे। इसलिए चलाया गया है होम स्टे योजना। ठीक, अगला है किस प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर की कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? तो इसमें किस सूफी संत का नाम पूछा गया है जो जिसके नाम पर उसके अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में साथियों ये जो है प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहां पर? बाराबंकी में एक जगह है देवा शरीफ में। तो ये जो है ये कौन से प्रसिद्ध सूफी संत हैं? वारिस अली शाह जो हैं, इन्हीं के उर्स पर ये कार्तिक महीने में प्रत्येक वर्ष देवा जो है देवा बाराबंकी में ये लगता है। अगला है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है साथियों? तो ये प्रतिवर्ष जो है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन ये झांसी में होता है। कहां पर होता है? झांसी में। और झांसी में है साथियों चारा अनुसंधान संस्थान। चारा अनुसंधान संस्थान, इसको एकदम रट जाइए। जैसे कोई भी जिला जब आपके सामने से गुजरे आंखों के सामने से, तो उससे जुड़े हुए जो भी परीक्षा में आते हुए जीके रहे या जिससे जो बातें रहे करंट में रहे, उससे जरूर आप उसको याद किया करिए। और ये लखनऊ में साथियों 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव कहां पर मनाया गया? ये लखनऊ में मनाया गया, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक, अगला है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित कौन सा शहर है जिसे भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन माना जाता है साथियों? तो ये कौन सा शहर है? ये जो है वाराणसी जो है साथियों, इसे भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है। और वाराणसी को जो है अपनी देश की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। और अभी हाल ही में एससीओ ने, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वाराणसी को जो है ये इसको सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी के रूप में घोषित किया। सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी के रूप में, पर्यटन, बनारस को एससीओ द्वारा सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। ठीक, और आगरा जो है साथियों, यहां जो है वैक्यूम सिस्टम द्वारा सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। सीवेज सिस्टम कहां पर? आगरा में। और आगरा में साथियों एक मेला लगता है राम बारात मेला या उत्सव होता है। ये राम बारात उत्सव मनाया जाता है। कहां पर? आगरा में मनाया जाता है। इसलिए इसको जो है आप याद रखिए, क्योंकि जब राम बारात पूछा जाएगा तो जो आप कंफ्यूज होकर इसको अयोध्या लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अयोध्या लगा सकते हैं। राम बारात उत्सव है। ये कहां पर होता है? ये आगरा में होता है। और सारनाथ में साथियों ये महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहां पर दिया था? ये सारनाथ कहां पर है? वाराणसी में है साथियों। अगला है राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? राधा जी के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को इनमें से जाना जाता है? तो राधा जी के जन्म स्थान के रूप में साथियों ये बरसाना को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बरसाना को। किस लिए जाना जाता है? राधा जी के जन्म के लिए। अगला है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर करवाया है साथियों? इन्होंने कहां पर करवाया है? ये सरधना में करवाया है एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण। किसने करवाया है? ये
बेगम समरू ने करवाया है साथियों। और ये कानपुर जब आ गया तो कानपुर से एक महिला है, उनका नाम है साथियों प्रियंका शर्मा। क्या नाम है उनका? प्रियंका शर्मा। ये जो है अपने उत्तर प्रदेश की यूपी की फर्स्ट महिला बस ड्राइवर हैं। महिला बस ड्राइवर इनका क्या नाम है? प्रियंका शर्मा है, जो कि कानपुर से रहने वाली हैं। और इसी जो है चरण में अगर पहली महिला की बात आई है तो पहली महिला एक है सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। और खास बात यह है कि इनका जो है ये नहीं याद करना कि ये कहां से है, क्योंकि इनके नाम में मिर्जा लगा है, ये मिर्जापुर से ही है। सानिया मिर्जा मिर्जापुर से ही है। तो ये जो है अभी पहली मुस्लिम महिला बनी है जिन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की है। एनडीए की परीक्षा पास की और भविष्य में इनका ट्रेनिंग वगैरह होगा तो ये फाइटर पायलट भी बन जाएंगी। तो ये अपने यूपी से इस टाइम पे दो महिलाएं, प्रियंका शर्मा और सानिया मिर्जा, दोनों को जरूर याद रखिएगा। ठीक, अगला है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बांके बिहारी मंदिर साथियों ये कहां पर स्थित है अपने उत्तर प्रदेश में? तो बांके बिहारी मंदिर जो है साथियों ये वृंदावन में स्थित है। कहां पर स्थित है? वृंदावन में स्थित है। और वाराणसी जो है साथियों, वाराणसी को जो है अभी टेंट सिटी के रूप में सजाया गया। इसे टेंट सिटी के रूप में ये किस लिए? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और यहीं पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? वाराणसी में। और वाराणसी में ही साथियों हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? यह वाराणसी में किया गया था। और वाराणसी से ही साथियों गंगा विलास क्रूज चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? गंगा विलास क्रूज चलाया जा रहा है, जो कि लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। हमने कमेंट में कल आपसे पूछा था कि ये कितने राज्यों से होकर जाएगा और कितनी नदियों से, तो कोई जवाब नहीं दिया था। आज जरूर दीजिएगा। ठीक, आज आपके लिए फिर यही क्वेश्चन है। अगला है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर जो है उत्तर प्रदेश का, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो है साथियों ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। और गंगा के तट पर जो है वाराणसी स्थित है। वाराणसी। और अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है साथियों, लखनऊ ये जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसके तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तराई यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी यहां पर ज्यादा होता है, तो यहां पर कौन सी फसल उगाई जाती है साथियों? यहां पर गन्ना और चावल उगाया जाता है। और गन्ना को साथियों क्या कहते हैं? गन्ना को नकदी फसल कहा जाता है। नकदी फसल क्या कहा जाता है? नकदी फसल, क्योंकि इसको बेचकर जो है किसान पैसा जो है जल्दी प्राप्त करते हैं, यानी कि कैश क्रॉप या नकदी फसल। अगला है झांसी निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? अपना झांसी जो है इसे उत्तर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का गलियारा भी कहा जाता है। झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान भी है। तो इसी झांसी को पूछा जा रहा है किन किन नदियों के बीच में स्थित है साथियों? तो झांसी जो है ये एक नदी है, पहुंच और बेतवा, ये दोनों नदियों के बीच स्थित है। किसके? पहुंच और बेतवा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है आगरा और मथुरा भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? आगरा और मथुरा जो है ये किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? अपने उत्तर प्रदेश की ये दोनों जिले हैं, ये किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं साथियों? तो ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? राजस्थान के साथ आगरा और मथुरा सीमा साझा करते हैं। और राजस्थान जो है साथियों ये क्षेत्रफल में, किसमें? क्षेत्रफल में ये पहली स्थान पे है। और हमारा स्थान क्षेत्रफल में कहां पर है? अपने उत्तर प्रदेश का हम चौथी स्थान पे हैं क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन जनसंख्या में तो टॉप लेवल पे है। ठीक, और इंडिया भी अभी देख रहे हैं आंकड़े तो आ ही गए हैं, सबसे ज्यादा पहुंच गई है। अगला है साथियों
दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ ललितपुर में जनपद में है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था? ये दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है, देवगढ़ का ये भी पूछा जाता है कि ये देवगढ़ कहां पर है, ललितपुर में है। या पूछा जाता है दशावतार मंदिर कहां पर है, तो देवगढ़ दिया जाता है, कभी कभी ललितपुर नहीं दिया जाता है। तो ये जो है किस साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था साथियों? तो ये गुप्त साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ये ललितपुर का देवगढ़ मंदिर गुप्त साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, धम्मेक स्तूप उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? धम्मेक स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, किस लोकेशन पर है साथियों? तो धम्मेक स्तूप ये जो है ये सारनाथ में है। और सारनाथ कहां है साथियों? ये वाराणसी में है। सारनाथ जो है ये वाराणसी में है। और इसी सारनाथ से फर्स्ट अपना पहला उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। महात्मा गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहां से दिए थे? सारनाथ, वाराणसी से दिए थे। अगला है, मुगलों द्वारा पहला नियोजित शहर उत्तर प्रदेश में कौन सा है? मुगलों द्वारा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा नियोजित शहर यानी कि सिस्टमेटिक शहर कौन सा था? मुगलों द्वारा कौन सा बसाया गया था? तो ये जो फतेहपुर सीकरी है साथियों, ये मुगलों द्वारा एक नियोजित शहर बसाया गया था। एक तरीके से यहाँ सब सिस्टमेटिक था। और कानपुर जो है साथियों, यहां पर जो है IIPR है। क्या है? IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी कि दलहन शोध संस्थान यहां पर है। ठीक। और लखनऊ जो है, लखनऊ में साइंस सिटी है, साइंस सिटी। और यहीं पर जो है राज्य कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। कहां पर? लखनऊ में है। अगला है साथियों, भगवान बुद्ध की बैठे हुए मुद्रा में मूर्ति जिसकी खोज मानकुंवर ने की कहां पर स्थित है? ये बुद्ध जी की बैठे हुए मुद्रा में जिसकी खोज, ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी साथियों? तो किसने की थी? मानकुंवर ने की थी। ये कहां पर इनकी बैठे हुए मुद्रा की मूर्ति जो है साथियों, ये है प्रयागराज में। कहां पर है? ये प्रयागराज में है। और ये श्रावस्ती जो है साथियों, ये श्रावस्ती में यहां पर जो है सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे बुद्ध ने। सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहां से दिए थे? श्रावस्ती से दिए थे बुद्ध जी। और कुशीनगर जो है इनका महापरिनिर्वाण स्थल है। महापरिनिर्वाण स्थल किसका है? ये बुद्ध जी का है। और इसी कुशीनगर में साथियों बुद्ध के नाम से ही महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी जा रही है। इसके लिए बजट जो है पेश किया गया है। इस बार बजट वाला लेक्चर हम बजट में आपको अच्छे से बताएं किसके लिए कितना बजट है। तो अगर नहीं पढ़े आप तो जाकर उसको प्लेलिस्ट में ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। बजट नाम से है, ये किस नाम से है? महात्मा गौतम बुद्ध कृषि एवं विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहां पर बनाया जा रहा है साथियों? ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है। और कुशीनगर में ही ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बन रही है। कहां पर? कुशीनगर में। ठीक। अगला है, बुद्ध की सारनाथ में खड़ी हुई प्रतिमा की विशेषता क्या है? बुद्ध की सारनाथ में एक प्रतिमा है, लेकिन खड़ी हुई प्रतिमा है। तो इसकी विशेषता क्या है साथियों? इसकी विशेषता यह है कि ये त्रिभंग स्थिति में है। कैसे है? ये त्रिभंग स्थिति में, यानी कि ये तीन आकार में इनकी है। ऐसे खड़े होके हाथ जो मतलब त्रिकोण बन रहा है, जैसे ये त्रिभुज होता है, इस आकार में कुछ है। त्रिभंग स्थिति में कहां पर है? ये सारनाथ में खड़ी हुई प्रतिमा है, बैठी हुई नहीं है। अगला है, भीतरी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? भीतरी जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो भीतरी साथियों ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में स्थित है। कहां पर है? गाजीपुर जनपद में स्थित है। और गाजीपुर को जो है काशी की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशी की बहन। और इसी गाजीपुर में साथियों अफीम की फैक्ट्री है। अफीम की फैक्ट्री है। अफीम का उत्पादन तो बाराबंकी में किया जाता है, लेकिन यहाँ इसकी फैक्ट्री कहां पर है? ये गाजीपुर में है। और गाजीपुर में ही कार्नवालिस की कब्र है। क्या है? कार्नवालिस की कब्र है साथियों, कार्नवालिस की कब्र। ठीक। अगला है,
किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की विधानसभा की प्राचीन भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है? तो ये भित्ति चित्र क्या है साथियों? ये दीवालों पर जो चित्र बनाते हैं उसी को भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक, तो इसके विधानसभा की प्राचीन भित्ति चित्र कला के लिए किसको जाना जाता है इनमें से साथियों? तो इनमें जो है ये जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जो है, क्या नाम है इनका? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। इनका ये 3 नाम समझ लीजिए जुड़ के बना है, तो इसे कोई भी एक याद कर लेंगे तो हो सकता है आप सही इसका कर ले जाएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो जरदोजी कला, ये लखनऊ में होता है, सही है। और लखनऊ में एक क्या होता है? चिकनकारी। चिकनकारी ये भी लखनऊ से है। और प्राचीन करीकार आगरा, ये भी सही है। कालीन जो है ये कहां पर? भदोही, भदोही में। लेकिन ब्रास जो है साथियों ये सहारनपुर में नहीं है, ये सहारनपुर से क्या है? पेपर लुगदी। पेपर लुगदी, पेपर बनने से पहले जो है जिस फॉर्मेट में रहता है वही पेपर का लुगदी होता है। एकदम पेपर तैयार होने से पहले पहले लुगदी के रूप में रहता है। तो पेपर लुगदी उद्योग कहां पर है? ये सहारनपुर में है। अगला है, सुराही के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? सुराही के लिए, गर्मियां आ गई है ना, तो अब सुराही की जरूरत ज्यादा मात्रा में पड़ेगी और इसका पानी कितना अच्छा होता है, इसका स्वाद कितना अच्छा होता है, तो गर्मी में सुराही का प्रयोग जरूर करिए आप लोग। ठीक, इससे जो है मिट्टी से आप जुड़ जाते हैं। सही सही। तो इस सुराही कहां पर बनाया जाता है साथियों? इसका उद्योग कहां पर है? ये जो है रामपुर से है। और रामपुर को साथियों ये चाकुओं का शहर इसे कहा जाता है। चाकुओं का शहर, रामपुर को शहर। ठीक, और मुरादाबाद जो है, एक अभी आया था, एक रिपोर्ट आया था, ये बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा शोरगुल वाला शहर है। ये कौन सा? मुरादाबाद। शोरगुल यानी कि प्रदूषण के लिए, वो भी ध्वनि प्रदूषण के लिए। ठीक, अगला है, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? ये कांच उद्योग के लिए, कांच निर्माण या कांच की चूड़ियां भी कभी कभी आ जाता है। कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां जो है ये किसी परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि कांच की चूड़ियां जो है कहां पर बनाई जाती है, कहां से संबंधित है? तो ये कहां से संबंधित है साथियों? ये मिर्जापुर से संबंधित है। और कालीन बुनाई जो है ये भदोही, भदोही और मिर्जापुर, मिर्जापुर। और कालीने और दरी जो है, दरी निर्माण होता है ये अपने सीतापुर जनपद में भी होता है। दरी निर्माण या इसका कारखाना यहां पर है। कहां पर है? ये सीतापुर में। और ये पॉटरी जो है, पॉटरी ये जो है आजमगढ़ से है, आजमगढ़। लेकिन आजमगढ़ का कौन सा है? ब्लैक पॉटरी है, ब्लैक पॉटरी। और ये ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ में एक जगह है निजामाबाद, निजामाबाद। तो ये इस लोकेशन का नाम भी पूछा गया है, तो हो सकता है कभी रिपीट कर ले, तो इसको जो है आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से जीआई टैग किसे मिला है? इनमें से किसे जीआई टैग मिला है? तो जो है चिकनकारी कला, वाराणसी ब्रोकेट, गोरखपुर टेराकोटा। तो इनमें सभी को जो है जीआई टैग मिल चुका है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है साथियों, ये बनारसी पान को मिला है, बनारसी पान को मिला है जीआई टैग। जीआई टैग किसको मिला है? बनारसी पान को मिला है। और मिला है एक है ये क्या बोलते हैं, बनारसी पान को एक मिला है। और बनारस के लंगड़ा आम जो है, लंगड़ा आम को, लंगड़ा आम, इसको भी जीआई टैग दिया गया। और एक जो है आदम चीनी चावल है, आदम चीनी, चीनी चावल, इसको भी जीआई टैग मिला है। और एक जीआई टैग मिला है रामनगर भंटा। भंटा वो बैगन को कहा जाता है, उसे रामनगर, रामनगर, रामनगर भंटा, इसको भंटा या बैगन आप ऑब्लिक बैगन आप याद कर सकते हैं। ठीक, इतने जो है अभी ये कुछ हाल ही में इनको जीआई टैग दिया गया था। ठीक, तो साथियों प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।